हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बाखूबी ढंग से कर रहे होंगे। तो ये है अपना RWA का 2 नवंबर का मॉक टेस्ट। इसमें अपन लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GS। ये है अपना हिंदी का सेट। इसमें देखेंगे हिंदी के क्वेश्चंस में पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें देखेंगे मैथ, रीजनिंग और GS के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो कौन सी बोली निकली है? राइट आंसर भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समालोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा हुआ है? सक्सेरिया पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इसमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साकेत। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हाथ मलते रह जाना, पछताना। क्या होगा इसका राइट? पछताना। बाद में क्या होता है कि हाथ मलते रह जाना, कोई काम निकल जाए और फिर पछताना। तो इसका क्या होगा? पछताना। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोग्य व्यक्तियों के पास अच्छी वस्तु होना। नेक्स्ट। जहाँ बिना कारण के किसी कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो उस अलंकार को कौन सा, मतलब क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार है वो? कौन सा है? असंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विकल्प नहीं आता है? व्यंग, हास्य, हास्य रस का, रौद्र, क्रोध, भयानक, ये आते हैं अपने क्रोध और उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 53। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई अपोजिट। देखना, जैसे इसमें लिखा है उदार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? संकीर्ण। और संकीर्ण तो यहाँ पर भी है। फिर देखेंगे तो कोई संकीर्ण और कोई धनवान। धनवान का अपोजिट क्या हो जाएगा? मितव्यय तो हो नहीं गई, निर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकीर्ण और निर्धन। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वाक्य को ध्यान से पढ़ें तथा तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट, देखिए यहाँ पर ये दुष्ट है, ये ऐसा नहीं लगता है, कैसे लगता है? ये वाला सा आता है दुष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सदा सच बोलना चाहिए, इसमें कौन सा वाक्य, मतलब वाक्य का भेद है? कौन सा होगा? आंसर सी, आज्ञावाचक। निर्देश दिया जाए या कुछ भी दिया जाए तो वो आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? कौन सा हो जाएगा? अगर बहुब्रीहि नहीं होता तो हो जाता कर्मधार है, और बहुब्रीहि है तो क्या होगा फिर? कर्म। इसमें क्या सा कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में संधि याद करो। तृष प्लस ना, कौन सा हो जाए? कौन सी संधि होगी इसमें बन के? तृष्णा। नेक्स्ट। तर्क के द्वारा जो माना गया है उसको क्या कहते हैं? तर्क, सॉरी, इसका क्या होगा? तर्क संगत। नेक्स्ट।
प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ कौन सा है? कृपा पूजा, महल महानता, फल कृपा या फिर कृपा और महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपा और महल। देखो इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखना कृपा इसमें भी आ रहा, कृपा इसमें और कृपा इसमें, तो मतलब एक इन दोनों में से किसी ना किसी का तो क्या होगा? कृपा तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो मतलब और कौन सी चीज़ आ रही ज़्यादा बार? तो देखो महल आ रहा और यहाँ पर भी महल, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मान लीजिए महल भी। अब पता कैसे चलेगा कौन सा पहले है कौन सा बाद में? तो कृपा शब्द है जो 2 बार पहले पहले दिया, तो मतलब कन्फ्यूज अपन लोग कृपा में कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? कृपा और महल। इस टाइप से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है, तो किसका हो जाएगा? कटाक्ष। किसका? ऑप्शन ए कटाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर तटनी, बाकी सारे हैं जी किनारे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जातुधानी। ये किसका होता है? बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजाति का विलोम शब्द क्या है? स्वजाति समान जाति और विजाति अन्य जाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान में कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? वान प्रत्यय। और इखरा में रा प्रत्यय और दुबला में ला प्रत्यय, तो किस क्या हो जाएगा इसमें? दूजा। राइट आंसर क्या होगा? दूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा पुरा उपसर्ग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खाट देशा शब्द है, बिल्कुल सही है, खाट देशा जी। कमीज विदेशज है, हाँ पुर्तगाली है तो विदेशज ही होगा। गाँव तद्भव है, तद्भव है। और इसमें राइट आंसर क्या होगा? जनपद। जनपद क्या है? तत्सम शब्द है। 68, उनमें से 2 पत्र, उसने 2 पत्र लिखे, इस वाक्य को कृतवाच्य में बनाना है, तो वह 2 पत्र लिखेगा। इसमें किसका मतलब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? डायरेक्ट कर्म पर, मतलब उस पर, कर्ता पर। क्या हो जाएगा? उसने 2 पत्र, वह 2 पत्र लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों में संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मतलब एक मतलब क्लियर नहीं है, मतलब संदिग्ध है, कंफ्यूज है, तो कौन सा होगा? मैंने सामान वहीं रखा था, तो ये तो निश्चित सा लग रहा। मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मैंने सामान वहीं रखा था, तो ये भी मैंने वहीं सामान रखा था, ये भी मैंने वहीं सामान रखा होगा, तो मतलब होगा, उससे डेफिनेट पता नहीं है लेकिन होगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम का, मतलब कलम का बहुवचन है? तो कलम का क्या हो जाएगा? कल में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्बाली है, तो इसको क्या देखते हैं अपन लोग? जैसे कि मेरा मेरी लगा के या फिर अच्छा अच्छी लगा के, तो कब्बाली अच्छी है, ना कि कब्बाली अच्छा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि से भावों से होता है, तो मतलब जैसे कि कुछ हर्ष हो तो ओह, मतलब वाह ऐसे, और कोई घिन आए तो छी, या शोक हो तो ओह, ऐसे वो मतलब इसमें आदि बोधक होते हैं ना अव्यय, तो उनसे आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब पढ़कर क्या होगा? तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पढ़ना और होना, पढ़कर, पहले पढ़ेगा पढ़ना फिर होना, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो इसमें कौन सी कितने विशेष हैं? तो इसमें कितने विशेष होंगे? देखना, एक हो जाएगा बालक, एक हो जाएगा डाकू, एक हो जाएगा हृदय और एक हो जाएगा भावना। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसमें उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण। उस घर में, सर्वनाम के बाद संज्ञा है तो कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। शुद्ध शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा होगा शुद्ध? घनिष्ठ, ठा आएगा बाद में। नेक्स्ट, अब ये है पैराग्राफ, इसको पढ़ेंगे। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत से सुगम
बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्य एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व मतलब चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में अच्छा अभिनेता होता है जो व्यक्तिगत शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी एक छाप छोड़ता है। तो इसमें अब देखेंगे इसके क्वेश्चन। शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, तो कहाँ था यहाँ पर, शिक्षक वर्ग को सोच समझ कर बोलना चाहिए था ना। इसका राइट आंसर डी। अब देखो उपयुक्त गद्यांश में उचित शीर्षक क्या होगा, तो क्या कौन सा होगा इसमें शीर्षक, शब्दों का चयन, यही हो जाएगा। बातचीत से किसका आदान प्रदान होता है, कहाँ था, बातचीत के विचारों अभिव्यक्ति का, मतलब बातचीत से विचारों अभिव्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी होता है, तो मतलब विचारों और व्यक्तित्व का। तो ये था अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और अभी आगे आएंगे मैथ के, रीजनिंग के और जीएस का भी आ जाएगा। आज नहीं तो कल तक इस हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।